वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। बट बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 को शुरू करने से पहले आप एक बार इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, उसके साथ हमने जो पिछले वीडियो में पढ़े थे थियरम, वो सारे थियरम, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का थियरम, ये सारे थियरम एक बार देख लो, क्योंकि उन्हीं थियरम्स को यूज़ करके हम ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 सॉल्व करना है तो आपको वो सारे थियरम याद होने ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक सर्कल दिया गया है, सेंटर O, और कहा गया है इन सर्कल विथ सेंटर O लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस। यानी यहाँ पर जो AB है वो AB AO और BO के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो वही आपके आंसर की शुरुआत होगी, वहीं से आपका आंसर शुरू होगा। उन्होंने कहा है कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर आपकी जो AB है वो AB इक्वल्स टू AO एंड BO, क्योंकि AO और BO आपके सर्कल की रेडियस है। तो अगर ये तीनों साइड ट्राइंगल की इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल AOB यहाँ पर दिख रहा है वो ट्राइंगल हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे एंगल्स वो भी इक्वल होंगे, यानी ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो भी आपके एंगल होते हैं वो सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। देयरफॉर मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो आपको यहाँ पर पहले पूछा गया है। What is the major angle AOB? Find major angle AOB। तो ये आपका AOB which one is a first 60 डिग्री। अब आपको पूछा गया है ACB, जो यहाँ पर है, that is a inscribed angle। तो inscribed angle का मेजर यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल बनेगा उसके आधा होगा, क्योंकि inscribed एंगल थियरम के दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज ए हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क, और अनदर वाला थ्योरम का स्टेटमेंट था एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कुछ याद आ रहा है? ये ऐसे वाला एक स्टेटमेंट भी वहाँ पर था। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सर्कल इज हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। यानी सेंटर पर जो एंगल बनता है उसके आधा आपके सर्कल पे बने हुए एंगल का मेजर होता है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर अब लिख देंगे बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, या फिर वो पूरा स्टेटमेंट आप लिख दो। मेजर एंगल ACB
इज ए हाफ ऑफ मेजर एंगल AOB। अब आपके पास AOB का मेजर है, आपने ऊपर ढूंढा है 60 डिग्री, तो वही इसमें दे देते हैं हाफ इंटू 60, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 30 आपके एंगल ACB का मेजर। तो ये आपको दूसरी जगह पे ढूंढना चाहिए था। अब आपको तीसरा ढूंढना है आर्क AB। तो यहाँ पर है आपका आर्क AB जिसे आपको ढूंढना है और उसका सेंट्रल एंगल है AOB। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ आर्क? मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, यानी AB आर्क और एंगल AOB दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही हम लिखेंगे अब यहाँ पर, मेजर आर्क AB इज इक्वल टू मेजर एंगल AOB, और इसके लिए रीज़न दे देते हैं हम सेंट्रल एंगल, या फिर लिख दीजिए डेफिनेशन ऑफ आर्क। तो आपको यहाँ पर मेजर आर्क AB मिल जाएगा कितना, 60। तो ये आपका तीसरा वाला था मेजर आर्क AB। अब हमें चौथे जगह पर ढूंढना है मेजर आर्क ACB। तो मेजर आर्क ACB अगर आपको ढूंढना है तो वेयर इज़ द ACB? हियर इज़ द रिमेनिंग ACB। तो AB में अगर आप ACB जोड़ते हो तो ये सर्कल पूरा हो जाता है, तो 360 माइनस AB इज इक्वल टू ACB। तो हम ACB के लिए अब लिखेंगे मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर आर्क AB, यानी 360 माइनस 60 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 300 डिग्री, जो आपके आर्क ACB की कीमत होगी, जो यहाँ पर आपको चौथे जगह पे ढूंढने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, और सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया है और क्वाड्रिलेटरल PQRS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? उसके सारे वर्टेक्स एक ही सर्कल पे होने चाहिए। उसके बाद साइड PQ और साइड QR बोथ आर इक्वल, और ये जो एंगल PSR है, ये एंगल PSR इज 110 डिग्री। तो फर्स्ट आपको फाइंड करने के लिए कहा है मेजर ऑफ एंगल PQR। तो मेजर एंगल PQR अगर आपको ढूंढना है तो PQR कहाँ पर है? तो यहाँ पर है एंगल PQR, ठीक PSR के सामने। तो यहाँ पर आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल PQRS इज साइक्लिक, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। तो ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल of cyclic quadrilateral, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary। that is the theorem। तो ये PSR और PQR जो अपोजिट है उनकी टोटल अगर हम करेंगे तो PSR प्लस
PQR इज इक्वल टू वी गेट 180 डिग्री। तो यहाँ पर PSR की वैल्यू आपके पास है 110, क्वेश्चन में दी है। तो मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो मेजर एंगल PQR आपके पास आ जाएगा 70 डिग्री। अब आपको दूसरी जगह पे ढूंढना है मेजर आर्क PQR। तो ये मेजर आर्क PQR, इसका मतलब यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक आर्क ढूंढना है। तो ये जो PSR है, एंगल PSR, इसका वर्टेक्स सर्कल पर है, मतलब वो इंस्क्राइब्ड एंगल है, और मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज ए हाफ ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सेकंड का आंसर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड के लिए हम यूज़ करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। मेजर एंगल PSR इज ए हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR। तो वही हम लिखेंगे अब फॉर द सेकेंड। तो सेकेंड में हम इस्तेमाल करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल का। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम हम लिखेंगे मेजर एंगल PSR इज ए हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR। तो PSR आपको दिया है 110 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR। तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा, तो 2 इंटू 110 इज इक्वल टू यहाँ पर बच जाएगा मेजर आर्क PQR। तो आपको मेजर आर्क PQR की वैल्यू मिल जाएगी 220 डिग्री। ये आपको दूसरा ढूंढना था यहाँ पर। अब आपको तीसरी जगह पर चलना है। तो व्हाट इज़ द थर्ड आपको पूछा है मेजर आर्क QR, यानी इसका एक पार्ट है। ये जो पूरा PQR आपने अभी ढूंढा 220, उसका एक पार्ट है QR जो आपको अभी ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको PQ और RQ दोनों कैसे दिए हैं, इक्वल दिए हैं। अगर ये कॉर्ड्स इक्वल है तो PQ एंड QR ये दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आर कॉन्ग्रुएंट। इस हिसाब से PQ और QR ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब ये PQ R के आधे आधे होने चाहिए। वही अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तीसरे के लिए व्हाट इज दे गिव कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट विथ कॉर्ड RQ, ये आपको दिया है यहाँ पर। तो करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, जो भी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड आपके पास होती है आर कॉन्ग्रुएंट, उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आर्क PQ इज ए कॉन्ग्रुएंट विथ आर्क QR मिल जाएगा। RQ भी लिख सकते हैं आपको अगर RQ लिखना है तो। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इन दोनों के मेजर्स इक्वल हो जाएंगे। तो लेट वी कंसिडर, उनके मेजर हम क्या कंसिडर करते हैं, x डिग्री कंसिडर करते हैं। अब अगर उनके मेजर x डिग्री है तो उन दोनों की टोटल बनती है आर्क PQR।
तो मैं वही लिखता हूँ अभी, मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क पी क्यू आर। तो ये आपका x है, ये भी आपका x है, और ये है आपका 220। तो आपकी टोटल यहाँ पर हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 220। तो इसका मतलब x के लिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर x मिल जाएगा 220/2। वी गेट x इज इक्वल टू 110। तो आपको यहाँ पर मेजर आर्क क्यू आर मिल जाएगा 110 डिग्री, जो आपको तीसरी जगह पर ढूंढना है। अब आपको फोर्थ क्या ढूंढना है, तो फोर्थ वन इज एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू ढूंढना है। तो पी आर क्यू इज ए इंस्क्राइब्ड एंगल और उसका इंटरसेप्टेड आर्क है पी क्यू। तो आपको इसे पी क्यू का आधा करना होगा। चलो अब वो लिखते हैं। तो फोर्थ के लिए अब लिखेंगे हम बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मेजर एंगल पी आर क्यू इज ए हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू, जो आपका x था, जो आपको मिला था 110। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 55 मेजर एंगल पी आर क्यू। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, यानी उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर है। R के लिए आपके पास मेजरमेंट है 5x - 13 और N के लिए आपके पास मेजरमेंट है 4x + 4। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R एंड N। वैसे तो डायग्राम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम निकाल कर दी है ताकि आपको जल्दी समझ में आए कि R और N आर अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपका जो क्वाड्रिलेटरल MRPN है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो ये पूरा लिख दो, या बाय थियरम इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो बाय थियरम मेजर एंगल आर प्लस मेजर एंगल एन वी गेट इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री। तो आर का मेजर हम लिख देंगे यहाँ पर 5x - 13 और n के लिए हमारे पास मेजर है 4x + 4। ये मेजरमेंट हमने r और n के यहाँ पर लिख दिए। अब इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो सिमिलर टर्म इकट्ठा करो। 5x 4x एक ही फैमिली मेंबर, 13 एंड 4 दे आर नंबर्स। तो वेरिएबल और नंबर इकट्ठा कर दिए तो ये 5x और 4x टोटल हो गई 9x माइनस एंड प्लस इज ए माइनस। तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन हो गई 9। अब ये जो 9 है वो चले जाएंगे राइट साइड में, तो 180 में हो जाएंगे ऐड। अब एडिशन के बाद आपको 9x मिल जाएगा 189। अब आप ढूंढेंगे x, तो x के लिए 189/9, ये 9 डिवाइड हो जाएगा। तो अब अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 9 × 1 = 9। डिवीज़न स्टार्ट करो 9 से, और 9 × 2 = 18, अगेन 9 × 1 = 9। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की। अब हम ढूंढेंगे मेजर एंगल R।
इज इक्वल टू 5x माइनस 13। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आ गया 21 माइनस 13। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा 105 माइनस 13। 5 माइनस 3 इज़ ए 2 और 10 माइनस 1 इज़ ए 99। ये 92 आ गया यहाँ पर। अब मेजर एंगल n ढूंढते हैं जो है 4x प्लस 4। तो 4 इंटू 21 प्लस 4, तो ये 84 प्लस 4 वी गेट 88 हीयर। तो ये आपके दो मेजर्स आपको यहाँ पर ढूंढने हैं। अब हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और वहाँ पर आपको प्रूव करना है RTS इज़ एन एक्यूट एंगल। तो आपको यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज़ द गिवन। गिवन इज ए सर्कल with center O segment RS is a diameter। ये आपको क्या दिया है, डायमीटर दिया है। और पॉइंट T is in एक्सटीरियर ऑफ सर्कल के एक्सटीरियर में है। और आपको यहाँ पर प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल RST है, एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल, यानी बिलो द 90। इसका मेजर 90 से कम होना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये RTS जोड़ देते हैं, एंगल RTS कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब अगर आप RTX कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। वी राइट इट P, इसे हम नाम देते हैं P। और फिर हम यहाँ पर अगर ये PS जोड़ देते हैं तो ये PS जोड़ने के बाद हमें मिलने वाला RPS ये सेमी सर्कल में बनने वाला एक एंगल हो जाएगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो ये P के जगह पर आने वाला RPS ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाला एंगल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ लिखने के लिए। तो फॉर द प्रूफ शुरुआत में हम लिख देंगे RS, सेगमेंट RS इज ए डायमीटर। जो आपको डायमीटर दिया है उसके वजह से आपको मिल जाएगा सेमी सर्कल। देयरफॉर आर्क RPS इज ए सेमी सर्कल। तो ये अगर सेमी सर्कल है तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इस तरह से हमारे पास थियरम है। तो वी गेट मेजर एंगल RPS इज ए 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री वाला एंगल RPS है तो यही RPS PTS ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल बनेगा। नाउ
एंगल RPS इज एन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा वाला एंगल? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PTS। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो रिमोट इंटीरियर एंगल के टोटल के बराबर होता है। तो ये अकेला किसी भी एक रिमोट एंगल से हमेशा बड़ा होगा। तो ये जो RPS है वो PTS से बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल बड़ा होता है। तो आप वो पूरी लाइन लिख दो या सीधा बाय थ्योरम लिख दो। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल, इस तरह से पूरा लिखो, या फिर बाय थ्योरम कितना भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। मेजर एंगल RPS इज ग्रेटर देन मेजर एंगल PTS। ये PTS से बड़ा होगा, यानी 90 डिग्री इज ग्रेटर देन मेजर एंगल PTS। तो अगर ये PTS 90 डिग्री से छोटा है तो आप इस PTS को एक्यूट एंगल कह सकते हो। इज एन एक्यूट एंगल। अगर ये PTS एक्यूट एंगल है तो इसी PTS को आप पढ़ सकते हो R से लेकर PTS, इसे R से पढ़ेंगे तो RTS। तो RTS हो गया आपका एक्यूट एंगल, जो आपको यहाँ पर प्रूव करना है। मीन्स एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। ये यहाँ पर प्रूव हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4।